डराना है इसलिए सीधा पूछरी का लोटा करके मुखार में नहीं चलेंगे। अभी हम चल पड़े हैं अभी गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करने, और हम ऑटो में बैठे हैं। यहाँ से 2 परिक्रमा होती है, एक होती है गोवर्धन नाथ जी की 11 किलोमीटर की, और एक होती है राधा कुंड की, राधा रानी की, तो वो 10 किलोमीटर की होती है। इस मिलाकर 21 किलोमीटर की गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा होती है। और यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे ई रिक्शा करके मिल जाएगा आपको, और उसका पर पर्सन 100 रुपये लेते हैं। गोवर्धन नाथ जी के 100 रुपये और राधा रानी की परिक्रमा के 100 रुपये, यानी 200 रुपये। अगर आप बार्गेनिंग कर सकते हो तो कर देना, आपके लिए बेहतर रहेगा। हम चल पड़े हैं 200 रुपये में, और बार्गेनिंग करवा के ऐसे हमारे 1000 रुपये होते थे, कोई भैया ने बोला 800 रुपये। अभी हम चल पड़े हैं परिक्रमा करने। जय गोवर्धन नाथ जी। श्री गिरिराज महाराज की जय, जय गिरिराज धरण की जय, जय वल्लभाधीश की जय, श्याम सुंदर श्री हमने महारानी की जय, गिरिराज धरण की जय, श्याम सुंदर श्री हमने को बाहर से घूमना है। अपना तो मेन रास्ता तो यही है, हाँ। लेकिन जो पैदल वाले रहते हैं ना, हाँ। उनके लिए क्या अंदर छाया वगैरह रहती है। अच्छा। तो इसलिए ये साक्षी गोपाल का मंदिर, ये गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा के मार्ग में ही आता है, और कहा जाता है कि इनके दर्शन के बिना आपकी गोवर्धन परिक्रमा अधूरी है। ये बैठक जी आती है नहीं यहाँ? आप गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करते हैं तो यहाँ पे लोग सेवा करने में अटकाते नहीं है, सब लोग सेवा करते हैं। कोई पानी की सेवा करते हैं, कोई चाय की सेवा करते हैं, कोई खाने की सेवा करते हैं। तो अगर आप परिक्रमा करने आते हैं तो आपको कुछ लेकर आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। की जय, श्याम सुंदर श्री अपने महारानी की जय। कृष्ण भगवान के मित्र के यहाँ पुछरे की लोटे की जय। कहा जाता है ये कृष्ण भगवान के दोस्त थे, और इसकी स्टोरी मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वहाँ है अंदर एक श्रीनाथ जी मंदिर है, और ये श्रीनाथ जी का मंदिर। यहाँ रिक्शा वाले ने बोला कि ये मंदिर में कोई भी नहीं ले जाते हैं, और ये सामने बाजू में ही गोवर्धन नाथ जी है हमारे यहाँ। तो हम चलते हैं आगे। साक्षात श्री गिरिराज जी हमारे समक्ष है। ये मंदिर को देखते हुए लगता है अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आप जब भी परिक्रमा करने आए तो इस मंदिर को ज़रूर विजिट कीजिएगा।
और इसी मार्ग में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दंडवत प्रणाम करते करते हुए जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये 10-15 दिन में ख़त्म होता है, ये महीनों तक चलता रहता है। अभी हम आ गए जतीपुरा मुखारबिंद के दर्शन करने। तो रिक्शा वाले भैया ने यहाँ पे बोला कि यहाँ से पैदल जाना है, अंदर रिक्शा नहीं जाती। तो जो गली है वो बहुत ही छोटी है। गली बहुत ही छोटी है और पब्लिक अगर ज़्यादा हुई तो दिक्कत हो सकती है जाने में। यह इधर खाने में नाश्ता भी मिल जाएगा आपको। और रही बात रबड़ी दूध की, यहाँ का फेमस है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और देखिए यहाँ पे दूध चढ़ाने की प्रथा है। बोला जाता है दूध अर्पण करना चाहिए गोवर्धन नाथ जी के मुखारबिंद पे। तो हमने दूध ले लिया है और आगे बढ़ते हैं। जाने दो भैया, भैया पानी चल रहा है, बंद मत करके सब पर भैया, पानी चल रहा है। तो यहाँ पे दूध चढ़ाने की लाइन है और देखो ये भीड़ है सादा। चलो नहीं हम जती रहा। और आगे बढ़ते रहेंगे भाई। ये दूध चढ़ाने की भीड़ है। यहाँ पे सब लोग दूध चढ़ाते हैं और भोग अर्पण करते हैं। आपकी श्रद्धा अनुसार भगवान के लिए अर्पण करें। श्रद्धा तेरी 3 लोग से न्यारी है गोवर्धन महाराज। भगवान के मनोरथ होते हैं भैया, अधिक मास में अधिक। जो भी सेवा दिखाना चाहे वो तेजी से रसीद प्राप्त करें और मनोरथ के दर्शन करना है, दर्शन भगवान को पड़ोस को मत चलो यहाँ पे उनको वस्त्र अर्पण किए जा रहे हैं, धोती और उपरना। ये देखिए गिरिराज जी की उनको वस्त्र अर्पण किए जा रहे हैं। जय गिरिराज धरण की जय। आप सब एक साइड में जाओ।
मेरे सबसे ऊपर जाए पूजा भगवान का एक रक्षा करें और आगे बढ़ते रहें। बाबा आपकी यात्रा मंगल में करें। आप गिरिराज जी जल्दी जल्दी आते रहें। पूरा जब बाल बंद कर दें लड़काइए दूसरा लड़काइए और तृतीय में छेड़ने का पानी चले माता के भूत नाई लगाने तृतीय में भैया यहाँ पे खस्सी डाली हुई है, भगवान को ठंडक रहे इसलिए। अभी हमारी गिरिराज जी परिक्रमा पूर्ण हुई। अभी राधा रानी की परिक्रमा स्टार्ट होगी। यानी जो 10-11 किलोमीटर वाली परिक्रमा थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अभी 11 किलोमीटर वाली स्टार्ट हो गई है। और अभी छतीपुरा के दर्शन करके मुखार बिल के दर्शन करके आए। अभी जाएगा राधा कुंड। अभी छोटी परिक्रमा स्टार्ट हो गई है हमारे यहाँ से। अभी राधा कुंड मंदिर जा रहे हैं। कुंकुम सरोवर आएगा आगे, यहाँ से दिखाई देगा आपको गोवर्धन जी 1 किलोमीटर, यानी हमने 1 किलोमीटर कवर कर लिया है राधा कुंड के परिक्रमा में। तो आगे बढ़ते हुए हम लोग पूरी परिक्रमा के मार्ग में, हमको नॉर्मल चलने वाला भक्त नहीं दिखे। ज़्यादातर दंडवत करते ही भक्त जा रहे हैं अपने परिक्रमा पूर्ण करने। तो ये है यहाँ की आस्था। कौन सा मंदिर है? उद्धव बिहारी जी महाराज। द्वत महाराज। यहाँ के लोकल लोकेश भाई है जिसने हमको परिक्रमा कंप्लीट करवाई है। तो भैया राधे राधे। मेरा नाम लोकेश है। ये गोवर्धन परिक्रमा है। इसमें ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। इसमें 2 भागों में है ये परिक्रमा। एक तो 11 किलोमीटर है, एक 10 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर की गोवर्धन पर्वत की है, 10 किलोमीटर की राधा रानी की है। जिसमें 11 किलोमीटर की परिक्रमा है उसमें 3 से 4 पॉइंट मंदिर आते हैं। पूछरी का लौटा आता है, जतीपुरा मुखारबिंद आता है जहाँ से कृष्ण भगवान ने पर्वत उठाया था, दान घाटी मंदिर आता है। उसके बाद में अपन छोटी परिक्रमा स्टार्ट करते हैं। उसमें उद्धव बिहारी जी महाराज का कुंड आता है, राधा कुंड, श्याम कुंड आता है। उसके बाद में आपका कुसुम सरोवर आता है रास्ते में। फिर उसके बाद मानसी गंगा आता है, वहाँ पे अपना स्टॉप हो जाता है परिक्रमा का। अच्छा। इसमें लेट के भी लगाते हैं परिक्रमा, पैदल भी लगाते हैं, ई रिक्शे से भी लगाते हैं। ई रिक्शे से। और ये मैंने देखा कि पूरे रास्ते में परिक्रमा के मार्ग में बहुत भक्तों ने लेटते परिक्रमा करते हैं। तो इससे उनको क्या मिलता है? ये देखो श्रद्धा अनुसार होता है सब। ये ऐसा है कि जैसे अभी आप आए हो, आप गोवर्धन में आके कुछ भी ठाकुर जी से अर्जी लगा के जाओ, आपकी वो मनोकामना पूरी हो जाए। तो उसके बाद में आप अपने शरीर से जितना भी कष्ट करके मतलब परिक्रमा करना चाहो, जैसा भी पैसे तो सब कोई दे सकता है, वैसे कोई भी दे सकता है, बट जो शरीर घिसता है वही भगवान से मिलते हैं। बिल्कुल। वो राधे राधे। राधे राधे। ये जो हमने कुंड में दर्शन किए तो वो क्या था, उसके पीछे की हिस्ट्री है कि उद्धव जी ने कृष्ण भगवान की जो रानियाँ थी उनको कथा सुनाई। और जो कथा सुनते सुनते उनकी रानियों में आंखों में आंसू आए, आंसुओं से कुंड बना हुआ है। तो ये थे उसकी हिस्ट्री। तो उसमें रिक्शे तो जाते नहीं, आना जाना आपको 1 से 1.5 किलोमीटर का पड़ेगा। अगर यहाँ का लोकल बंदा है राधा कुंड का रहने वाला, वो रिक्शा अंदर जाता है तो वो आपसे 20 रुपये जाने का, 20 रुपये आने का लेगा। वो राधा कुंड श्याम कुंड दोनों करा के लाएगा। अगर आप बोलो कि वो पैसा हम आपको दे देते तो दूसरे रास्ते से मैं भी लेके चल सकता हूँ। और आप बोलो कि दूसरा रिक्शा करा दो तो दूसरा रिक्शा करा देता हूँ। इनको ही दे देंगे, आपको ही दे देंगे। तो अभी हम राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने जा रहे हैं। तो रिक्शा वाला भैया ने बोला था कि हम पूरा मंदिर घुमाएंगे आपको, पूरा जो सारे पॉइंट है वो घुमाएंगे। बट उन्होंने बोला कि यहाँ से अलग रिक्शा जाएगी, इस एरिया वाइज अलग अलग रिक्शा जाती है। तो पहले बोला कि आप रिक्शा वालों उस रिक्शा में चले जाओ, अदरवाइज़ वो पैसे हमको दे दोगे तो हम आपको दूसरे रास्ते से वहाँ पे ले जाएंगे। तो काइंड ऑफ घुमा के यही हुआ कि उनको थोड़े पैसे चाहिए थे। कोई बात नहीं, अभी धर्म करने आए थे तो 100-200 रुपया ज़्यादा, उसमें कुछ सोचने की बात नहीं है। तो हम दर्शन करने आए हैं, दर्शन करेंगे। बताने का यही मतलब था कि यहाँ पे ये स्कैम हो रहा है, तो देख के आप
आ गए हम श्री राधा कुंड। अरे और ये देखिए। क्षमा क्षमा, भूल गया था मैं एकदम से, क्षमा चाहता हूँ। सॉरी भूल गया श्री राधे श्री राधे। अरे पापा मम्मी जा रहे हैं दिया करने के लिए। दिया की थाली ली हुई है हमने। यहाँ पे ये थाली पड़ती है 20 रुपए की। ठाकुर जी का नहीं नहीं, थैंक यू। तो ये राधा कुंड का पानी है, आंखों पे लगाया जाता है। श्री राधे श्री राधे। पापा आप भी करो। जय हो, राधे राधे। ये राधा कुंड है। हमारे छोटे छोटे दोस्तार इधर भी आ गए हैं हमारा पीछा करते करते। देखिए कैसे पानी और फूल खा रहे हैं। देखिए भूख लगी है बेचारे को। ये मेरे 3 भाणिये हैं, एक हियांश, श्रेयांश और समर्थ। ये तीनों मामा के पीछे पीछे आ गए। अभी राधा कुंड के दर्शन किए, अभी श्याम कुंड के दर्शन करने जा रहे हैं। तो इधर भी है, देखिए राधा कुंड दिखाता हूँ मैं आपको। ये पीछे है राधा कुंड। और ये हमारे छोटे छोटे बंदर इधर भी आ गए। आपको वृंदावन मथुरा में जब भी आएंगे तब आपको ये मिलेगा ही मिलेंगे। और इनसे आपके सामान की रक्षा करें, क्योंकि ये छीन के ले जाते हैं। तो अवेयरनेस होनी चाहिए इधर आप आ रहे हो तो, क्योंकि आपके गूगल्स तो पहले ले जाते हैं। फिर आपको बोला जाएगा 100 रुपये दो, 200 रुपये दो, तो मैं आपका चश्मे लेकर आता हूँ। तो ऐसा है इधर का, थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। तो राधा और श्याम एक ही कुंड है यहाँ पे। हमें लगा अलग अलग कुंड है, तो हमने अलग अलग आपको बताया, बट एक ही कुंड है राधा और श्याम। देखिए ये यहाँ पे सब लोग नहा रहे हैं, मस्तियाँ कर रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे राधा श्याम कुंड के पास में हिमालय की दुकान है, कंठी की सारी दुकान। अभी हमारा दर्शन करके आ गए राधा कुंड के, और अभी हम जा रहे हैं मानसी गंगा और चकलेश्वर महादेव के दर्शन करने। कुसुम सरोवर, ये कुसुम सरोवर है। ये जो आप गोवर्धन पर्वत देख रहे हैं, वो इसके पीछे की स्टोरी ये है कि जब गोवर्धनवासी इंद्रदेव की पूजा करते थे, और भगवान कृष्ण ने बताया कि हमें इंद्रदेव की पूजा क्यों करें, हमको सब देता है ये गोवर्धन पर्वत ही दे रहा है, खाने को पीने को सब कुछ हमको, हमारा घर बार सब चलता है गोवर्धन नाथ जी से। तो गांव वालों को बोला कि हमें इंद्र की बजाय हमको गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। तो सारे गाँव वासियों ने सोच समझ कर बोला ये बात तो सही है। तो सारे गाँव वासियों ने इंद्र की पूजा ना करके गोवर्धन पर्वत की पूजा की। तो उसके बाद इंद्रदेव को गलत लगा, यानी उनको गुस्सा आ गया। तो उन्होंने फुल तेज़ बारिश कर दी पूरे गांव में, और पूरा गांव पानी में चला गया। तब कृष्ण जी ने अपनी छोटी उंगली से ये पर्वत गोवर्धन पर्वत उठाया और सारे गांव वासियों की जान बचाई। तो इसके पीछे की ये कथा है। तो कृष्ण भगवान ने इसीलिए पर्वत को उठाया, और इसीलिए इंद्रदेव को नीचे आना पड़ा। तब उसको इंद्रदेव को पता चला कि ये तो स्वयं नारायण है। जब उसने माफ़ी मांगी इंद्र ने कृष्ण भगवान से, उन्होंने कहा कि नारायण मेरे को मालूम नहीं था प्रभु, और मुझे माफ़ कर दो। कृष्ण भगवान ने जब उसको उसका पूरा वो समझाया कि तुम्हारा जो काम था तुम्हें वो करना चाहिए था, लेकिन तुम उसको ना करके उल्टा काम कर रहे थे, इसलिए मेरे को ये सब कुछ करना पड़ा। इसलिए कृष्ण भगवान ने उसका घमंड तोड़ा था। तो हम आ गए मानसी गंगा। ये मानसी गंगा कहाँ पर? ये रहा। ये रहा मानसी गंगा। यहाँ पे मैंने देखा सारे कोई भी नॉर्मल पीपल है, हम कुछ पूछते तो एटीट्यूड में आंसर देते हैं सब। जान के उनका कुछ ले लिया हो ना अपना, ऐसे बात करते हैं। ये मानसी गंगा है।
और हम चलेंगे फिर हमने भी दूसरे का लिया हमारा नहीं। मम्मी तो अभी हम आ गए चकलारेश्वर महादेव, तो हम दर्शन करने जा रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी की ओर। अपने मानसी गंगा दर्शन किए और अभी चकलेश्वर महादेव के भी दर्शन किए और यहाँ पे हमारी परिक्रमा पूर्ण होती है। फिर हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की ओर। फिर गाड़ी लेकर हम जाएंगे मथुरा वापस, क्योंकि मम्मी के रोमन रेती देखना है और वहाँ से विश्राम घाट पे भी हमको जल चढ़ाना है, अभिषेक करना है, तो इसलिए विश्राम घाट भी जाना बाकी है। तो अभी हम मथुरा जाएंगे, उसके बाद हम अहमदाबाद जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं विश्राम घाट की ओर और हम बैठ गए भैया की साइकिल में। तो ये द्वारकाधीश का मंदिर है। तो ये पार्किंग से भी बहुत दूर है, 2 किलोमीटर समथिंग है। ये राजा धीराज द्वारकाधीश का टेम्पल है, जो कि अभी बंद है। टाइम के अभाव से हम नहीं जा सकते अभी। ये यमुना नदी, हम खड़े हैं शक्ति घाट पे और ये वाला घाट है, ये विश्राम घाट है। स्विमिंग भी करा जो। यहाँ पे लोग स्नान भी कर रहे हैं, तो लोग यहाँ पे स्नान भी करते हैं। बट हमारा वैष्णव संप्रदाय में यमुना स्नान नहीं बोला, यमुना का पान, गंगा जी का स्नान। गंगा जी में पैर भी टच नहीं होते अपना, क्योंकि हम उनको अपनी माँ के समान मानते हैं। अपनी माँ को कोई पैर टच करेगा, कोई नहीं करेगा। इसी वजह से यमुना जी में स्नान नहीं करते, यमुना जी का पानी करते हैं। नीचे वाला शूट लेगा नीचे का भी
तो यहाँ का आओ, यहाँ आते हो तो आप दूध अभिषेक जरूर करना। और यहाँ पे यमुना महारानी जी का मंदिर भी है। तो मैं आपको मंदिर दिखा रहा हूँ, यहाँ से मंदिर है पूरा। तो यहाँ पे देखो श्री यमुना जी मोटी हवेली, यहाँ पे हमारी हवेली भी है। अभी हम विश्राम घाट से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं खाने के लिए। यहाँ पे सुना है गुजराती लॉज करके एक होटल है, तो वहीं का टेस्ट करने जा रहे हैं। तो चलते हैं अभी हम पुष्टि भोजनालय करके है, उसमें खाने के लिए आए। तो देखते हैं अभी खाना कैसा है। अभी हमारी थाली लग चुकी है, उसके बाद अभी आएगा खाना तब आए। तो देखिए मग है, दाल है, भिंडी की सब्ज़ी और ये कचुम्बर। तो ये छाछ, यहाँ पे छाछ लिमिटेड है और यहाँ का रेट है 120 रुपया। तो हमने खाना खा लिया अभी। खाना बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे एक बात है कि अपनी थाली खुद रखनी पड़ती है वहाँ पे वॉश एरिया में। पुष्टि वैष्णव भोजनालय है। अभी हम जा रहे हैं अपनी कार पार्किंग की ओर और अभी हम निकलेंगे। मम्मी कहाँ पे जाना है? घर पे बोल रही थी मम्मी। तो अभी हम घर पे निकल रहे हैं और अभी बजे है 2:30 बजे है। तो मेरी कार यहाँ पे भरतपुर गेट अग्रवाल अतिथि के सामने है, मैंने पार्क किया था। वहाँ पे पार्किंग के 100 रुपये लिए थे और 8 घंटे वैलिड बोलते हैं उसको, क्योंकि यहाँ पे टाइमिंग के अनुसार पार्किंग होती है। तो आपने 100 रुपये दिए तो 8 घंटे तक आप वैलिड है। अदरवाइज लोग उसके ऊपर जाते हैं तो फिर से आपको 100 रुपये देना पड़ता है। अभी हम जा रहे हैं रमन रेती की ओर। ऊपर थोड़ा कन्फ्यूज़न था कि रमन रेती इधर भी वृंदावन में भी है और एक गोकुल में भी है। तो हमने मैप लगाया था वृंदावन का, तो गलती से हम वहाँ पे चले गए थे। तो अभी देखते हैं, अभी हम वहीं पे जा रहे हैं गोकुल की ओर, रमन रेती जो एक्चुअल में वहाँ पे निधि वन के वैसे हम आ गए हैं रमन रेती आश्रम। और यहाँ पे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ है। पता नहीं कुछ लग्जरिया रुकी हुई है या पता नहीं, बहुत ज़्यादा भीड़ है इधर। तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे निःशुल्क पादुका सेवा भी है, जूता घर। आप यहाँ पे अपना जूता उतार सकते हो। देखिए यहाँ पे रेंगते हुए जाना है। कहा जाता है कृष्ण भगवान इधर ही खेलते थे इसी तरह से। और यहाँ का एक सच है कि रेती लगती नहीं अपने शरीर पे। सब यहाँ पे रेती में खेलते हुए, इसी तरह रेंगते हुए।
ओ बहन जी भैया रमण रीति का संबंध भगवान लॉर्ड कृष्णा और उनके बाल लीलाओं के समान लीलाओं से माना जाता है। यह स्थान गुरुकुल में स्थित है, जहाँ मान्यता कि श्री कृष्ण अपने मित्रों और गायों के साथ खेलते थे। रमन का अर्थ है आनंद पूर्वक खेलना और रेती का अर्थ है रेत। यहाँ सब ऐसे ही खेलते हैं जैसे मानो होली हो। राधे राधे। राधे राधे। तो अभी बज गए 4:45 और हम निकल रहे हैं घर की ओर। आज की यात्रा यहीं समाप्त। मथुरा, वृंदावन और हरिद्वार हम यहाँ पे समाप्त करते हैं और हम आगे घर पहुँच के एक और ब्लॉग बना दूंगा इसका। आपको कैसे जाना है, क्या करना है, कब जाना है और कहाँ कहाँ रहना है, इसके लिए अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, जय श्री कृष्ण और राधे राधे।